हेलो प्यारे बच्चों, आज का एक नया टॉपिक है जो जहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होती है। तो बेसिक टॉपिक लेंगे आज नंबर सिस्टम। तो आज नंबरों के बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार के नंबर में क्या क्या आते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो आप तो मेरे बारे में सब जानते होंगे कि दिस मीन्स जो मेरा जो नाम है वो राजेश कुमार शर्मा है। तो आर शर्मा सर के नाम से जो है मेरे को जानते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। तो दिस मीन्स बिना किसी वजह से तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक है वो है अपने पास में नंबर सिस्टम। तो हम करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। हम आज डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर जो आर नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एंड टू इन्फिनिटी, एक ऐसे नंबर होते हैं जिनको 1 से शुरुआत करते हैं और वो नंबर जो है अपने पास में गो टू इन्फिनिटी तो और जाते हैं। तो आप थोड़ा समझेंगे मेरी बात को। यदि नेचुरल नंबर है अपने पास में, इसको ऐसे मान लीजिए हमने लिख दिया और यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये आगे जा रहा कर्ली ब्रैकेट करते क्लोज। अब इसको जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर जो मेन पूरा जो गेम है वो है लैंग्वेज का। यदि आप 10वीं क्लास तक यदि हैं, 10th क्लास से यदि आप 10th क्लास तक यदि आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो वहां आप बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो ऐसे नंबर होते हैं कि जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। दिस मीन्स आपके जो काउंटिंग के लिए जो यूज किया जाता है ना, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी डेफिनेशन हमने 10th क्लास के अंदर या अप टू 10th क्लास पढ़ी होंगी। लेकिन यदि इसी बात को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा सेट। तो जो सेट है वो 11th का टॉपिक है। तो जब आप 11th में आएंगे तो वहां पर आपको सेट जो है पढ़ाया जाएगा। तो सेट के अंदर जो है इसको हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो नंबर तुम्हारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 है, जो भी जा रहे हैं एंड सो ऑन, यदि इसको हमने एन से प्रेजेंट किया है तो तुम्हारे पास हो जाएगा सेट। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। पूरा जो गेम है वो है लैंग्वेज का। यदि 10th क्लास से यदि पहले हैं आप और यदि आपने सेट नहीं पढ़े हैं तो दिस मीन्स जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप नहीं बोलेंगे। तो केवल आप यही बोलेंगे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर। तो ये तुम्हारे पास नेचुरल नंबर हो गए। और यदि आपने 11th क्लास अभी नहीं पढ़ी है, सेट आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको सीधा बोलना है कि एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन के अंदर नहीं होते हैं, डेसिमल के अंदर नहीं होते हैं, एग्जैक्ट नंबर होते हैं, नेगेटिव के नहीं होते हैं और उसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं होता है। तो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स जो काउंटिंग में यूज किए जाते हैं। दे डू नॉट इंक्लूड जीरो, उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं, फ्रैक्शंस को इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। कोई आपसे पूछता है कि मान लीजिए 2 और तुम्हारे पास में 10 है, कैसे नंबर है, तो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर भी नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तुम्हारे पास कैसे नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। तो मेरे हिसाब से जो पहला जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर का वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी समझनी है कि जी इन्फिनिटी क्या है। बच्चे बोलते हैं जी इन्फिनिटी लिखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल लिखा हुआ। तो दिस मींस एंड एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। जो इन्फिनिटी है वो एक नंबर नहीं है, ये एक ओनली एक सिंबल है। तो ये तुम्हारे पास एक ओनली क्या है, सिंबल है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो इन्फिनिटी है वो कोई नंबर नहीं है, वो केवल एक सिंबल है। तो सेकंड जो डिस्कस है उस पर करते हैं हम कि अपने पास में जो नंबर है वो है अपने पास में होल नंबर। तो होल नंबर पे हम बात करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है, बस सेम है जैसे कि अपने पास में नेचुरल नंबर था, इसी तरीके से सेम अपने पास में होल नंबर होता है। तो होल नंबर क्या होता है, जो तुम्हारे पास पॉजिटिव नंबर है ना, इंक्लूडिंग जीरो। जो अभी आपने जो नंबर लिए थे वो कौन से नंबर लिए थे, आपने लिए थे नेचुरल नंबर। जैसे आपने नेचुरल नंबर लिया है ना, तो इसी में इस नंबर को स्टार्ट कहां से कर देंगे हम, शुरुआत कर दो उसको जीरो से। तो नेचुरल नंबर तुम्हारे पास कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इसको कहां शुरुआत करेंगे आप, जीरो से। तो ये तुम्हारे पास में जीरो नंबर आ गया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो जीरो नंबर है ये कैसे आया, कहां से आया, कैसे बना, इसके बारे में बहुत डिटेल्स है। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इसका यूज कहां पे किया जाता है। तो इसका यूज जीरो का कैसे किया जाता है, इस बात को थोड़ा समझना है। मान लीजिए
अपने पास में एक अलमीरा है और उस अलमीरा के अंदर 10 बुक हैं, इसके अंदर 10 बुक हो गई, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर 10 बुक हमने रख दी, आप समझ लीजिए इसको कि इसके अंदर 10 बुक होंगे कहीं। तो मान लीजिए उसमें से हमने 5 बुक को निकाल दिया, तो उसके अंदर कितनी बुक रह गई? 5 बुक रह गई। फिर हमने 3 को निकाल दिया तो उसके अंदर 2 बुक रह गई, 1 को निकाल दिया तो उसके अंदर 1 बुक रह गई, और फिर उस बुक को भी निकाल दिया तो उसके अंदर कितनी बुक रहेगी? तो वो पूछ रहा जी काउंट, मतलब उसमें ये बताओ कि उसके अंदर कितनी बुक बची। तो उसके अंदर एक भी बुक नहीं बची। जहां पर एक भी नहीं बचती है वहां पर यूज किया जाता है जीरो का। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू जीरो। तो उसके अंदर जो बुक्स जो बची हुई हैं वो जीरो बची हुई हैं। तो इसलिए इस होल नंबर में जो जीरो है जहां से शुरुआत की जाती है, मतलब कहने का मतलब ये कि एक क्लास है और उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि उस क्लास में जाओ और बता के आओ कि उसमें कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो आप बोलेंगे कि उसमें एक भी स्टूडेंट बैठा हुआ नहीं है। ये तुम्हारी जर्नल लाइफ में ऐसा बोला जाता है, लेकिन इन मैथमेटिक्स यदि हम इस पर बात करें तो आपको ये बोलना है कि क्लास के अंदर 0 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो इस जीरो को हम इस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, आपने होल नंबर पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, लेकिन आप इस बात को थोड़ा समझना है कि जीरो को कैसे यूज किया जाता है। सपोज डेट कि मान लीजिए मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं इलेक्शन के अंदर मैंने 10 जगह से इलेक्शन लड़ा, मेरे साथ में 10 एमएलए मेरी पार्टी के, और एक भी एमएलए तो वो जीता नहीं है। तो कोई मुझे पूछेगा कि तुम्हारे कितने एमएलए जीत गए, तो यदि उसको मैं इन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जवाब देना चाहता हूं तो उसको बोलूंगा कि मेरे 0 एमएलए, 0 आम आदमी जो है मेरे जीते हैं। तो वो पूछ रहा है कि कितने कैंडिडेट्स जीते हैं, तो मैं बताऊंगा 0 कैंडिडेट्स मेरे जीते हैं। इस बात को ऐसे समझना है, क्योंकि पॉजिटिव में रहना है कि जीते। अब ये नहीं बोलेंगे कि हमारा एक भी नहीं जीता, हम नो नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमारे 0 कैंडिडेट जीते हैं। अब 0 को कैंडिडेट का मतलब यही हो गया कि मतलब हमारा एक भी नहीं जीता, लेकिन आपको उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में बोलना है। तो यहाँ पर हम जो 0 है, जो होल नंबर है, जो 0 स्टार्ट होता है, तो 0 के बारे में मैंने जो आपको बात बताई है इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट बात चलते हैं। अपने पास आता है जी इंटीजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द इंटीजर? पहले हम इनकी पूरी जो बेसिक जो डेफिनेशंस है वो क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम इनका एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट से समझेंगे कि कहां से कौन सा नंबर निकल के आता है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो इंटीजर्स है, जो इंटीजर नंबर है वो क्या है। इंटीजर एक ऐसा नंबर होता है कि वो पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर नंबर बोलेंगे। अब मान लीजिए बात करें कि कैसे नंबर, अब हमने ऐसे देखो, ये अपने पास में नंबर थे 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास में थे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हमने लिख दिया कि यहाँ पे लिख दिया 0। तो तुम्हारे पास कौन से नंबर बन गए? होल नंबर। अब देखिए इधर जितने नंबर हैं वो सब कैसे हैं अपने पास में? प्लस के सिंबल के साथ में। अब इन्हीं नंबरों को आप इधर लिख दीजिए तो इसका मिरर इमेज बना देंगे, तो मैं माइनस लगा के, तो अपने पास में तुम्हारे पास ये जो नंबर हैं ये तुम्हारे पास कितने हो गए? ये अपने पास में हो गए कैसे नंबर हो गए? इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर नंबर में बात देखी जाए तो देखो कि यदि इसको देखा जाए इधर साइड में जो नंबर जा रहे हैं तो इसके लास्ट में तुम्हारे पास कितने जा रहे हैं? प्लस के इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, ये ओनली एक सिंबल है। तो इधर प्लस के इन्फिनिटी आएगी। यदि हम बात करें तो इधर क्या आएगी? तो इधर तुम्हारे पास जो आएगी इन्फिनिटी वो तुम्हारे पास में आएगी माइनस के इन्फिनिटी आएगी। तो इसके अंदर जो इंटीजर है उसके अंदर कितनी इन्फिनिटी होती है? 2 होती है, एक माइनस की होती है और एक प्लस की होती है। तो ये तुम्हारे पास में माइनस की इन्फिनिटी, ये अपने पास में प्लस की इन्फिनिटी। सेम वही बात है कि ये जो नंबर है इंटीजर, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं हुए, कभी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ये डेसिमल में नहीं हो सकते, और ये तुम्हारे परसेंट में नहीं होंगे। अच्छा, परसेंट का मतलब क्या हो गया? जैसा कि उसने बोल दिया कि 5%, तो 5% का मतलब हो गया कि 5/4 में, दिस मींस 100। ये परसेंट के अंदर आप पढ़ते होंगे ऐसे, जब इस परसेंट के सिंबल को जब हटाते हैं तो आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसका तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया? 1/20। अब देखो ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? ये तुम्हारे पास में आ गया फ्रैक्शन के अंदर। और ये बात हमने पहले लिखी थी कि ये नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकते, ये नंबर कभी भी आपके फ्रैक्शन में नहीं होंगे। तो दिस मींस जो परसेंट है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रैक्शन के अंदर, और फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं परसेंट के अंदर। तो इसलिए हमने वहां पर एक वर्ड लिख दिया कि परसेंट को भी हम क्या नहीं बोल सकते? इंटीजर नहीं बोल सकते। इन जनरल की बात करें तो यदि हम
तो अब यदि कोई बोले कि 100%, तो 100% को देखो बोल सकते हैं हम 100% का मतलब कितना हो गया, जिसमें 100 अपॉन में 100 हो गया इजिकल टू कितना गया 1, तो ये तुम्हारे पास हो गया। लेकिन इन जनरल की बात करें तो जो सभी पर अप्लाई होते हो, जिसका कोई काउंटर एग्जाम्पल ना हो, जिस पर काउंटर एग्जाम्पल का मतलब हो गया जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, उसको बोलते हैं हम जर्नल। तो जर्नल के लिए तो ये काम नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं पर ये परसेंटेज में भी इंटीजर होता है, बट कहीं कहीं पर होता है, हर जगह नहीं होता है। तो आप इसको समझें कि जो तुम्हारे पास में ऐसे नंबर है उनको हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर इंटीजर में दो तीन बातें हम कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास में जो जो जीरो है वो कैसा नंबर है, क्योंकि जीरो पे तो हमने मार्क्स लगाया नहीं है। देखिए आप देखेंगे तो जीरो पे हमने मार्क्स नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये तुम्हारे पास प्लस के नंबर है और ये तुम्हारे पास मार्क्स के नंबर है, तो जीरो तुम्हारे पास में कैसा नंबर हो गया। तो जीरो के बारे में बता देता हूं आपको, जो जीरो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इस बात को आप ध्यान रखें, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये अपने पास में एक छोटी सी बातें आ गई कि जीरो के बारे में, जीरो जो तुम्हारे पास में वो न्यूट्रल है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हमेशा सबके साथ चलती है, पॉजिटिव में ले लो या नेगेटिव में ले लो। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट बात एक और क्लियर करनी है अपने को कि यदि हम इसको कुछ इस तरीके से पढ़ें कि देखिए अब जो तुम्हारे पास जो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स को एक नंबर लाइन लिखते हैं। अब नंबर लाइन जो है बिल्कुल ये स्टेट तो बन नहीं रही अपने से, तो स्टेट नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा इसी तरीके से बना देते हैं। चलो हमने मान लीजिए एक थोड़ी सी नंबर लाइन बना दी, तो नंबर लाइन पे हमने कुछ नंबर कर दिए परसेंट, ये अपने पास में हो गया जीरो, और जैसे हम इधर जाएंगे तो हम इधर जाएंगे अपने पास में, तो यहाँ पर अपने पास हो गया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 एंड सो ऑन। यदि हम इधर बात करें तो यहाँ पर हम दूसरा कलर लेते हैं कि यहाँ पर इधर बात करें तो तुम्हारे पास -1, इधर -2, इधर -3, और इसी तरीके से ये नंबर अपने पास हो गए। सभी को पता होता है कि इंटीजर नंबर्स इन्हीं को बोलते हैं। यदि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि बेसिक आपके लिए एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन बन के तैयार हो जाती है। लेकिन जब जेईई वगैरह के क्वेश्चंस करते हैं या कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें ऐसा थोड़ी पूछता है कि इंटीजर बताओ, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ चीजें जब आपको कुछ पूछता है ना, वो क्वेश्चंस करता है, तो वहां पर कुछ इस तरीके से पूछता है कि ये बताओ कि यदि इनकी बात करें तो ये जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इनको हम? पॉजिटिव इंटीजर इनको हम बोलते हैं। और यदि इनकी बात करें हम इधर साइड वाले जो नंबर है अपने पास में, तो इनको बोलेंगे हम नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो को क्या बोलेंगे भाई साहब हम? तो जीरो को भाई साहब जीरो रहने दो, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। तो ये अपने पास में आ गया नेगेटिव इंटीजर और ये अपने पास में आ गया पॉजिटिव इंटीजर। इधर साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर, इधर साइड वाले नेगेटिव इंटीजर। अब जीरो की बात करें तो ये तो जीरो तो हमने बताया था कि जीरो तो हम प्लस माइनस दोनों इसमें न्यूट्रल रहते हैं, ये प्लस का भी नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव जब नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया ये पॉजिटिव, और इधर क्या लिख दिया हमने नेगेटिव। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं मैं तो जीरो को लूंगा, तो बताओ क्या लेना है अपने को? तो भैया हमने कहा जी उसको जीरो वाले नंबर ले ले। जीरो से इधर वाले नंबर उसने लिए, तो उसने कौन से नंबर नहीं लिए? तो आप देखेंगे कि उसने नेगेटिव वाले नंबर नहीं लिए। तो नेगेटिव नहीं लिया, नहीं का मतलब हो गया नॉन, और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव हो गया। तो यहां पर आपने लगा दिया नेगेटिव नहीं लिए, तो तुमने नेगेटिव लगा दिया, तो ये लगा दिया नेगेटिव, और यहां लगा दिया नॉन, तो तुम्हारे पास बन गए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये अपने पास में इसका नाम आज से हम बोलेंगे कि ये इधर वाले जो नंबर हैं उनमें से कोई भी यदि आप नंबर लेते हैं या इन पूरे नंबर को यदि आप लेते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पूरे बन गए। देखो ये पूरे नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यदि इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सुनना ध्यान से, 1 से शुरू हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि 0 से स्टार्ट हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इधर देखते हैं ये अपने पास कौन है तुम्हारे पास? -1 -2 मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। इधर के जितने नंबर हैं वो नेगेटिव के इंटीजर्स, पूरे को देखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स।
एक नंबर की बात करें तो दिस मींस इंटीजर, यदि एक से ज्यादा नंबर है तो दिस मींस इंटीजर्स। इस बात को समझ लेना है अपने को। मैं यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कभी कभी जो है इंटीजर्स और कभी कभी इंटीजर, तो समझ लेना बात। फिर वो ये कह रहा कि यार इसकी बार अब की बार ये जीरो को इंक्लूड कर ले और ये नेगेटिव की जो नंबर है ना इन सबको ले ले। तो हमने उसको बोल दिया भाई ले लेंगे, अब तो हमें क्या दिक्कत है। तो वो बोलेगा जी क्या बोलेंगे आप इसको। तो हमने उसको बोला कि भाई इसको जो हम बोलेंगे, इधर तुम्हारे पास कौन से नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिए, तो तुम्हारे पास कौन से बन गए, जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। और जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो उसी को बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। बस तो वही बात। इसको हम क्या बोलेंगे कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। बस इतनी सी बात है। अब इधर की बात करें तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और इधर जीरो को इधर नेगेटिव के साथ मिला लेंगे तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और यदि केवल प्योर, ये प्योर वाले हो गए, ये जीरो वाले हो गए, मतलब इसमें जीरो मिक्स हो गया। ये भी प्योर तुम्हारे पास पॉजिटिव हो गए और इसमें ले लिया तो इसमें जीरो मिक्स हो गया। जो जीरो मिक्स हो गया तो इस पे हमने नेगेटिव लगा दिया। तो अब ये बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए कि दिस मींस ये तुम्हारे पास में जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये इंटीजर का जो टॉपिक है इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो पूछेगा जी अपने को कि भैया आप मान लीजिए 1 और दिस मींस 1 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो एक ही इंटीजर्स है। वो पूछेगा जी माइनस के 2 और दिस मींस प्लस के 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो 1 2 3 4। तो ये आप ऐसे काउंटिंग कर लेंगे। क्लियर पॉइंट। और भी इसके दो तरीके हैं, तो आप इसको समझें ध्यान से कि सबसे पहले तो ये आपसे इसकी जो लैंग्वेज है वो आपसे आनी चाहिए, कि हम जो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन को आसानी से रीड कर लेंगे और उसका जो आंसर है बिना किसी दबाव में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप ये लिख लिया होगा सबने। अब यहां पर देखते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें भी अपने पास में आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर की यदि बात करें तो ये क्या यार, रेशनल नंबर में ना जो तुम्हारे पास जो इंटीजर नंबर थे है ना, उनमें से कोई दो इंटीजर ले लो आप, कोई भी दो इंटीजर। अब जो तुम्हारे पास नंबर लाइन पे जो बन रहे थे ना उसमें से आपने कोई भी दो इंटीजर ले लो, लेकिन थोड़ी सी एक हल्की सी एक कंडीशन है कि यार उसमें से ना जीरो को मत लेना। वो कहे जीरो किधर नहीं लेना है, तो उसने बोला जीरो को ना आप थोड़ा अपॉन में मत करना। मतलब जैसे कि आप एक फ्रैक्शन समझते होंगे, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो मैं इसको शॉर्ट में डाल देता हूँ, न्यूमरेटर और क्या होता है डिनोमिनेटर। ये मान लीजिए मेरे पास में P है और ये मान लीजिए मैंने Q है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, इनमें से कोई भी दो इंटीजर उठाए वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। तो आपने पुट कर दिया जी यहाँ पर 1/2, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वहां से 1/2 दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वहां से 3/4 कोई दिक्कत नहीं है। बट कंडीशन क्या है कि वो कह रहा थी जो तुम्हारे पास जो डिनोमिनेटर है ना वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वो कह जी ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा इसलिए होता है कि जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो नॉट डिफाइन हो जाता है। देखो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी बात है, जो काम नहीं होता है ना उसको साइड में कर दो, बोल दो नॉट डिफाइन, बस। अब जीरो जीरो का मतलब क्या देंगे आंसर, आप 3/0 करेंगे, 5/0 करेंगे। अब इनके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आने चाहिए। अब यदि आप एक जैसा आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब आप यही मैथमेटिक्स के अंदर एक अच्छी बात है कि अब ये हमारे पास में जो प्रॉब्लम है इनको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर नॉट डिफाइंड। इसको हमने लिख दिया एनडी से, इसको हमने लिख दिया कि नॉट डिफाइंड। ये अपने पास में हो गया। रूल नंबर 1 मैथमेटिक्स का कि कभी भी आपको मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी आपको अपॉन में जीरो लेके आना है। जब आप 12th क्लास पढ़ेंगे वहां पर आएगा कैलकुलस, उसमें एक टॉपिक आता है लिमिट, वहां पर अपॉन में जीरो आती है तो उसका तो आंसर आ जाता है। कोई बच्चा ये बोलेगा भैया एक बात होती है, एक होती है अपने पास में लिमिट, एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला, अच्छा ये तो बहुत ही एग्जांपल ले लो, जो पीएम होता है और पीएम जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके आसपास में जो ब्लैक ब्लैक कलर के ड्रेस पहन के आपने देखे होंगे है ना, कमांडोज होते हैं। तो आप ये बताओ कि वो ये बोला कि अरे हम प्रधानमंत्री हैं, तो आप क्या मान लेंगे
तो आप बोलोगे भैया आप तो प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन हाँ, यदि वो इस बात को बोले कि हमारी अप्रोच प्रधानमंत्री तक है, क्योंकि वो बात आप मान सकते हैं कि भैया हाँ भाई इसकी अप्रोच हो सकती है क्योंकि ये रात दिन पीएम के साथ में रहते हैं। लेकिन हाँ, यदि वो ये बोले कि भाई हम प्रधानमंत्री हैं, भाई प्रधानमंत्री नहीं आप, प्रधानमंत्री की आप जो है वहां पर जो भी है उसकी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी है आप, तो इस बात को थोड़ा समझें। तो वहां पर जो हम लिमिट में जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर अपोन में जो जीरो होता है तो उसका आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि वहां उस टॉपिक को जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्यों करते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो लिमिट होती है। लिमिट का तो होता है कि उसके आसपास की जो वैल्यू है ना, वो उसका मतलब होता है लिमिट। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरी लिमिट यहां तक है, मतलब मेरी अप्रोच वहां तक है, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं थोड़ी। मैंने बोला कि मेरी जो अप्रोच है ना वो पीएम तक है, लेकिन क्या मैं पीएम हूं? क्या नहीं हूं ना। मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि दिस मींस जो अप्रोच है वो लिमिट के अंदर यूज की जाती है। इसलिए मैथमेटिक्स में कभी भी इन जनरल यदि आप बात करेंगे तो कभी भी अपॉन में जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। रूल नंबर 1 कि मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना है। केवल वहां पर एक जो टॉपिक है अपने पास में लिमिट, जब हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन और जो कैलकुलस पढ़ते हैं हम, जब वहां पर उस टॉपिक के अंदर केवल वहां पे आता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वहां पर हम जीरो को कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो एक बात तो तुम्हारे पास क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम बात की जाए तो दिस मींस ये जो है, अब यहाँ पर ये कोई पूछते हैं क्या फ्रैक्शन में ही जो फ्रैक्शन में तुम्हारे पास होता है क्या वही तुम्हारे पास रेशनल होगा? नहीं, ऐसा नहीं। इंटीजर में जो है फ्रैक्शन में होते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो रेशनल है उसके दो प्रकार हो गए। एक तुम्हारे पास हो गया इंटीजर, ये तुम्हारे पास इंटीजर, और ये तुम्हारे पास हो गया फ्रैक्शन। तो इस बात को थोड़ा सा समझें, ये तुम्हारे पास फ्रैक्शन हो गई। अब इंटीजर में मान लीजिए अब आप कोई ऐसा इंटीजर भी तो ले सकते हैं, 1 2 3 रिपीट कर दिया आपने, तो ये आपने मान लीजिए कोई ऐसा ले लिया कि ये 1/1, तो ये तुम्हारे पास में ये भी अपने पास में क्या है, रेशनल नंबर है। और जबकि इसका आंसर तो 1 आता है, तो देखिए ये तुम्हारे पास 1 हो गया, लेकिन ये P/Q की फॉर्म में, और जो Q है वो तुम्हारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस बात को थोड़ा समझें, आप इस बात को थोड़ा समझे कि हम जो इंटीजर हैं उनको फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर बात समझ में आना चाहिए कि P और Q जो है वो तुम्हारे पास में थोड़े से आपको डिफरेंट लेने। जैसे कोई ये पूछेगा जी A माइनस के, देखो ऐसे समझो 10, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, उसे समझ लेना है आपको। तो मैथमेटिक्स को थोड़ा सा आप जो है ना इंटरेस्टिंग बनाए। मैंने आपको बोला कि 100 माइनस के 100 और 100 माइनस के 100। अब देखिए इस वाले टॉपिक को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो समझ में तुम्हारी क्या आएगा। कोई बच्चा बोलेगा जी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सर 1, क्योंकि इस पूरे को मैंने मान लिया x, इस पूरे को मैंने मान लिया x, x से x कट गया, आंसर आ गया 1। बहुत अच्छा बेटा, ये तो नालायक काम कर रहा है। यहां पर फिर हमने ले लिया 10 कॉमन, तो यहां तुम्हारे पास आ गया 10 और यहां तुम्हारे पास आ गया 10, और यहां से आपने 10 स्क्वायर और यहां तुम्हारे पास 10 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, तुम्हारे पास आएगा 10 और 10 माइनस के 10 अपॉन तुम्हारे पास में 10 माइनस के 10, 10 प्लस के 10, यहां इससे कर दिया कैंसिल, ये तुम्हारे हो गए 10 और ये हो गए 20। आंसर तुम्हारे पास में आ गया 1/2। वाह बेटा, बहुत अच्छा कर रहा है। अभी तो इसका आंसर 1 लेके आया था, अब इसका आंसर लेके आ गया तो 1/2। थोड़ी देर बाद तो इसका आंसर लेके आएगा 2, क्योंकि 2 किस लिए हो जाएगा, अब की बार जो 10 कॉमन ऊपर से लिया है अब की बार नीचे से ले ले, ऊपर वाले को 10 स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर कर ले। इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग अप्रोच है। क्यों है? क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं अपने पास में कि a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर इज इक्वल टू a और a प्लस a, ऐसे थोड़ी होता है। वो ये होता है कि यहाँ पर यदि ऐसे होता तो फिर हम इसको a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्यों लिखते भाई, उसको हम a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्यों लिखते। तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर a प्लस के b और a माइनस के b, और यहाँ पर कंडीशंस होती है कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। समझ में आ गई? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले रूल समझ में आना चाहिए अपने में कि रूल क्या है। कुछ भी करते जा रहे हो ऐसे काम नहीं चलेगा।
देखिए मान भाव ने इसका आंसर एक बार 1 लेके आ गए, एक बार इसका आंसर 1/2 लेके आ गए, फिर कोई नया स्टूडेंट आएगा जिसका आंसर तो 2 भी आ जाएगा, बट तेरा क्या, तू तो इसके 5 आंसर लेके आ जाएगा। तो पहला रूल तो यही खत्म हो गया कि तुम्हारे पास में जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 0 बन रहा है, और जब 0 बन रहा है तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारे पास नॉट डिफाइंड। यदि कोई बच्चा पूछेगा जिसका आंसर कितना हो गया, तो हम तो बोल देंगे भैया इसका आंसर हो गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि अपॉन में 0 बन रहा है यार, और जब अपॉन में 0 बन रहा है तो उसको हम डिफाइन ही नहीं करेंगे। जब डिफाइन नहीं करेंगे तो उसको हम करेंगे क्यों? पहली बात तो मैथमेटिक्स में ये बात होती है कि भैया जो चीज डिफाइन है उनको ही सॉल्व करेंगे। जो चीज डिफाइन का मतलब क्या हुआ? जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं। और नॉट डिफाइन का मतलब हो गया जिसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, मतलब जिसके बारे में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, तुम उस पर काम करवा रहे हो। जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है उस पर तुम काम करेंगे तो तुम ऐसी प्रॉब्लमों को इस तरीके से आंसर लाते रहेंगे। तो पहला रूल आपको समझ में आना चाहिए कि दिस मींस जो फ्रैक्शन है भैया वो p अपॉन में q, तो वो p अपॉन में q का मतलब हो गया कि आपने कोई दो इंटीजर ले लिए, यहाँ पर मान लीजिए आपने 1 और 2 ले लिया, तो दिस मींस 1 और 2 ले लिया तो आप ले सकते हैं, तो ये तुम्हारे पास फ्रैक्शन बन गई। अब कोई बोलेगा कि ये भी फ्रैक्शन है, अरे भैया ये फ्रैक्शन तो है लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप इंटीजर। तो आप सबसे पहली बात तो ये डुप्लीकेट है, जो ओरिजिनल है ना वो तो ये है, तो ये तुम्हारे पास कौन हो गया, इंटीजर हो गया। आप इसको फ्रैक्शन क्यों बोल रहे हो? तो जो फ्रैक्शन होती है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि p अपॉन में q जो होते हैं, देखो वहां पर जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखते हैं ना यहाँ पर, ये फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स, मतलब वो कहते हैं कि दिस मींस p अपॉन में q की फॉर्म में, या मतलब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो तुम्हारे पास प्रॉपर इंटीजर होती है वो कहता है ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ये तुम्हारे पास प्रॉपर हो गई। इम्प्रॉपर कौन सी हो गई? ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए, ये तुम्हारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अब तो पॉइंट क्लियर हो गया भाई। इन वाले क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉट डिफाइन होते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया है, जो तुम्हारे पास जो इंटीजर है, तो इंटीजर में से यदि आपने कोई 2 इंटीजर ले लिए, तो 2 इंटीजर लेने के बाद में जिन्होंने अपॉन में कर दिया, मतलब फ्रैक्शन की तरह बना दिया, तो तुम्हारे पास में वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, वो रेशनल नंबर बन गया। अब देखिए यहाँ पर मेरी बात थोड़ा सा सुनिए, रेशनल नंबर को 2 प्रकार में बांटते हैं, एक तुम्हारे पास में फ्रैक्शन में, एक तुम्हारे पास इंटीजर में। तो ये जो है, अब कोई ये कहेगा जी ये तुम्हारे पास 10/12 है, भाई 10/12 कैसे आ गई? अरे भैया इसको पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्मूले क्या हो, तो स्मॉलेस्ट फॉर्मूले क्या आएंगे, तो फिर वो हम इसको लेके आएंगे 5/6। अब देखो यहाँ पर कि 5/6 से भी क्या इसको हम छोटी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारे पास ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। आदमी एक ही है, नए नए कपड़े पहन के आ रहा है, कभी कुछ बना के आ रहा है भेज, कभी कुछ बना के भेज आ रहा है, अरे व्यक्ति तो वही है भैया, उसको पहचान लो। तो इसका मतलब जो तुम्हारे पास फ्रैक्शंस होती हैं ये डुप्लीकेट फ्रैक्शन है और ये तुम्हारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये व्यक्ति वही है, केवल ड्रेस चेंज करके आ रहा है बार बार। तो मेरे हिसाब से आइयो ये जो तुम्हारे पास में जो रेशनल जो नंबर है ये समझ में आ गया होगा, इंटीजर समझ में आ गया, फ्रैक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर तुम्हारे पास में आ गया जी रेशनल नंबर। भाई ये भी अच्छी बात है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब देखो 2 बातें होती हैं, एक बात तो थोड़ा समझना कि कभी कभी जो डेफिनेशन है ना वो ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए एक रूम है, उसके अंदर एक विंडो है, और विंडो को जो विंडो है वो ओपन है, या तो ओपन होगी या वो क्लोज होगी। अब कोई कहेगा जी नहीं आधी तो बंद है आधी क्लोज है, भैया वो ओपन ही तो है, क्लोज तो पूरी क्लोज हो जाती। तो यहाँ पर इन जनरल लाइफ में तुम्हारी में आधा क्लोज आधा ओपन हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो क्लोज ही होगी या फिर ओपन ही होगी। ये एक टॉपिक चलता है हमारे पास में जो मैथमेटिकली लॉजिक, वहां पर स्टेटमेंट चलती है, तो वहां पर ये टॉपिक हम आपको क्लियर करवाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर की बात करें तो यार 2 प्रकार के नंबर होते हैं, या तो वो नंबर होते हैं रेशनल और या होते हैं रेशनल। या नंबर कैसे होंगे, रेशनल, और या कैसे होंगे, रेशनल। तो ये 2 ही टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो मतलब नंबर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है यहाँ पर, यदि या तो रेशनल बोलेंगे या फिर तो उनको रेशनल बोलेंगे। अब बहुत सीधी सी बात है यार, बहुत सीधी सी बात है, जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या होते हैं, रेशनल। ये इसकी डेफिनेशन है।
समझ में बात आ गई? मेरे हिसाब से कोई पूछे तो जो नंबर रेशनल नहीं है वो कैसे नंबर हो गए? रेशनल। अब कोई ये पूछे कि जी रेशनल नंबर कौन से हो गए, तो अब यहाँ ये बात नहीं बोलने की कि जो नंबर रेशनल नहीं होते वो नंबर रेशनल होते हैं, ऐसे नहीं बोलना। क्योंकि फिर वो पूछेगा ये रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो रेशनल नहीं होते, वो पूछेगा रेशनल कौन से होते हैं जो रेशनल नहीं होते। यदि वो ऐसे बताता जाएगा तो बताएगा क्या वो? कुछ नहीं बताएगा। क्या बताएगा वो? क्योंकि वो रेशनल को बोल रहा है जी जो रेशनल नहीं होते, रेशनल जी जो रेशनल नहीं होते। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब भी कभी आप किसी चीज को ना बोलें और जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं पहले वो वर्ड आपके पास में जो टर्म जो यूज कर रहे हैं वो अपने को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहां बोल सकते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, मतलब जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये नहीं होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब यहाँ रेशनल नंबर के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो नंबर रेशनल नहीं होते वो ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि पहले हम इसको डिफाइन कर चुके होते हैं कौन से नंबर होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जो भी लिखते हैं एक नंबर ऐसा है जिसको हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द सिंपल फ्रैक्शन या रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स मीनिंग दे हैव नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मीनिंग क्या है? और कौन कौन से नंबर आते हैं जी ऐसे जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो पहले टर्मिनेटिंग है फिर तुम्हारे पास नॉन रिपीटिंग है, पहले इनको दोनों को समझ लो। डेसिमल एक्सपेंशंस, इस बात को समझ लो कि पहले रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से आपको रिपीटिंग नंबर समझ आ जाएंगे। ये तुम्हारे पास में 10/3 है और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं कैलसी से तो 3.3 सॉरी 3.33333 एंड सो ऑन, ये आगे तक जा रहा होगा। फिर इसी बात को हम लिखते हैं जी 3.3 पे हम बार लगा देते हैं। बात क्लियर? अब देखिए अब इसको हम चेक करें कि ये कैसा नंबर है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। आप बताओ। ये पहली बात तो यार यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, तो पहली बात तो 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग नहीं है। चलो ठीक है, बात करते टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्म का मतलब होता है टर्म लेना, मतलब घूम जाना, मतलब रुक जाना, मतलब इसके आगे लिमिट में नहीं बढ़ना है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये हुआ कि यार इसको जितनी बार सॉल्व करेंगे उतनी बार ये आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है, यहाँ एक पॉइंट तो क्लियर हो गई कि जो ये तुम्हारे पास नंबर है ये कैसा नंबर है कि ये नंबर तुम्हारे पास हो गया रिपीटिंग। एक तो हो गया तुम्हारे पास ये रिपीटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग तो हुआ नहीं। और तुम्हारे पास ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुक तो रहा नहीं है भाई, रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई, आगे बढ़ता ही जा रहा है। जो रुकने का नाम ना ले, जो थमने का नाम ना ले, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्न नहीं ले, जो घूमे नहीं, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, साइड में इधर उधर जाने का काम ही नहीं है, सीधा बढ़ता जा रहा है, तो ये तुम्हारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। रिपीटिंग जैसे रिपीट हो रहे हैं, तो अब इसका मतलब ये नंबर रेशनल नंबर नहीं हुआ, ये नंबर क्या हो गया? रेशनल। रेशनल कैसे हो गया? देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो रेशनल हो गया। तो हम दिमाग क्यों लगा रहे थे फालतू में? लेकिन हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, रिपीटिंग ऑन, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम बात करते हैं कि भैया ऐसे कौन से नंबर आते हैं। अब समझो, आप ऐसे समझो, यदि मान लीजिए √2 है, इसका यदि आप आंसर निकालें तो 1.414 समथिंग इसका नंबर आएगा। जितनी बार इसको आप सॉल्व करते जाएंगे उतनी बार इसका जो आंसर है। अब मैं आपको एक बार स्क्वायर रूट सिखाऊंगा और इसका जब स्क्वायर रूट का जब टॉपिक लूंगा तो मैं वहां पर इसको बताऊंगा, आपको प्रूव करूंगा। वैसे स्क्वायर रूट से भी हो जाता है और कई भी 10th क्लास के अंदर एल्गोरिथम है वहां से इसको प्रूव कर देते हैं, यूक्लिड थ्योरम से भी कर देते हैं, कई थ्योरम इसको करने की। तो ये जो नंबर है ये तुम्हारे पास में कैसा नंबर है? रेशनल। एक बात समझ लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। जो भी नंबर ऐसा आ रहा है ना जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, जैसे तुम्हारे पास ये कौन सा नंबर है? √4, इसका कितना आता है? 2। ले भाई रेशनल। अब तुमने नंबर ले लिया √5, इसका देख के बताओ क्या इसका एग्जैक्ट है? नहीं है, रेशनल। फिर आपने ले लिया √6, इसमें रेशनल। आपने ले लिया √7, रेशनल।
√8 मतलब इरेशनल, √9 मतलब 3 बोले तो डिसमिस रेशनल। इसका मतलब 16 रेशनल, 17 रेशनल, 25 रेशनल, 26 रेशनल। बहुत क्लियर। रेशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो इसको आप स्क्रीनशॉट या जो भी आपको लेना है ये आप ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है जिसका नाम है 22/7, 22/7। और 22/7 को हम सभी बोलते हैं रेशनल नंबर। बिल्कुल जी, ये तुम्हारे पास होता है रेशनल नंबर। बिल्कुल ठीक है, ये लो रेशनल नंबर। अब ठीक है जी, हमने इसको ले लिया रेशनल नंबर। अब अपने पास में हो गया नंबर पाई। तो बताओ जी पाई कौन हो गया? तो बेटा जब पाई है वो बच्चा बताएगा, कुछ बच्चे तो बताएंगे जी ये तो हमारे सर ने पढ़ाया था हमें कि वो नंबर तुम्हारे पास कौन सा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये लो जी, ये तुम्हारे पास हो गया रेशनल नंबर। और लेकिन उनको पता नहीं है कि क्यों हो गया रेशनल नंबर, और ये कुछ बच्चे इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। बड़ा कन्फ्यूजन है, क्या करें? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है। भैया ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे ही होंगे। अब यदि आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको आना पड़ेगा हमारे पास। अब ये देखो, छोटी छोटी सी बातों को समझ लेंगे दिक्कत ही नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर ये दोनों इंटीजर हैं तो इसमें तो टेंशन ही नहीं है अपने को, ये तो रेशनल है। बात कर रहे हैं पाई पर, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। तो पाई तुम्हारे पास पर हो गया रेशनल, और हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ रेशनल। या तो हम गलत हैं या गलत पढ़ा है या गलत लिखा है, कुछ ना कुछ तो है कहीं ना कहीं। इस जो पैराडॉक्स है, जो ये उलझन है ना, इसको आज समझते हैं ये क्या है। ये कुछ इस तरीके से है कि यदि हम ये देखें कि किसी एनसीईआरटी की बुक के अंदर देखें तो 22/7 ये वैल्यू ऐसे नहीं होती। यहाँ पर लिखा होता है कि आप अप्रॉक्स इस वैल्यू को आप ले सकते हैं, वी टेक। वहां पर ये बोलता है कि भैया आपको यदि सॉल्यूशन करना है तो वहां पर पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? वहां पर लिखा होता है 3.14 समथिंग। तो भैया ये यहाँ पर कुछ ऐसे इक्विवेलेंट लगा होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एक केरला के एक प्रोफेसर है, उन्होंने पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद 50,000 के डिजिट तक निकाली हुई है, उनका गिनिस बुक में नाम है। समझ में आ रही है कुछ पॉइंट? कि दिस मींस जो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, वह केवल सॉल्यूशन करने के लिए ली जाती है, वो अप्रॉक्स होती है। इसका मतलब होता है एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है। पॉइंट क्लियर हुआ? पाई की वैल्यू 3.14 अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। केवल हमको मैथमेटिक्स में काम करना है, सॉल्यूशन करना है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये समझो कि छोटी छोटी बातें इसलिए ध्यान नहीं दी हमने। चलो भैया अप्रॉक्स से चलो हमने मान लिया बराबर है, मान लिया, यही मैथमेटिक्स है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर एक पॉइंट आता है ई। तो ई के बारे में भी आप जानते होंगे 2.71 ई की वैल्यू होती है, और भी आगे तक होती है। तो इसको भी ई की वैल्यू 2.71 होती नहीं है, अप्रॉक्स होती है। इसलिए ई तुम्हारे पास कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ये 22/7 रेशनल है, और ये पाई और ई दोनों तुम्हारे पास कैसे नंबर है? रेशनल। कोई पूछ रहे रूट पाई क्या हो जाएगा? भैया रूट पाई, तो पाई खुद पाई है, उसका तुम रूट कर रहे तो रेशनल ही तो आएगा। हो गया पॉइंट क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। रेशनल नंबर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं रियल नंबर की। देखो हमने थोड़ा उल्टा बनाया है इसको ना, कि पहले कुछ और बाद में कुछ और, थोड़ा हमने मजे ले लेके पढ़ाया इसको। बहुत स्लाइड जो है ना बहुत मजेदार बनाई है। इसको हमने इस तरीके से बनाया है कि उल्टा उल्टा बनाया, सीधा बनाते नहीं है। बस रियल नंबर क्या होते हैं? भैया रियल नंबर लिखो, ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इंक्लूडिंग बोथ रेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, रेशनल, सब नंबर आगे, पाई, स्क्वायर रूट 2, सब ऐसे जितने भी नंबर है सब क्या होते हैं? अब सुन लो, यहाँ पर ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर तुम्हारे पास आती है मान से, यहाँ पर तुमने लिख दिया 0 और यहाँ पर लिख दिया हमने इसको लगा दिया, ये आगे बढ़ रहा है, मतलब किधर जा रहा है? गो टू इन्फिनिटी, और ये गो टू माइनस के इन्फिनिटी। जो रियल नंबर होते हैं
एक नंबर लाइन पे जो भी नंबर आप लिखेंगे, जैसे 1 है, आपने √2 ले लिया, ये तुम्हारे पास 2 है, तो √2 के लिए तुम्हारे पास कितनी होती है 1.41 समथिंग, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो रियल नंबर बोलते हैं, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे वो क्यूब हो, जो भी नंबर है। अब ये जो नंबर है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर तुम्हारे पास इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी का रूल। व्हाट इज द ट्राइकोटोमी का रूल? इस नंबर सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। मान लीजिए एक नंबर है, एक की जो वैल्यू है इक्वल टू 0 है, एक की जो तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव के नंबर आ गए। यदि इसका मतलब जो ए है वो तुम्हारे पास कैसा हो गया, वो नेगेटिव का नंबर हो गया। यदि एक की इधर से कोई नंबर लिया, मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, कि जो कैसा हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो ध्यान रखना, जो पॉजिटिव नंबर है वो सभी नंबर 0 से बड़े होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर है वो सभी 0 से छोटे होते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी का रूल। तो ट्राइकोटोमी का जो रूल है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। ट्राइकोटोमी का रूल को जो है नंबर सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड कर देता है। मतलब यदि इक्वल टू 0 लेंगे तो एक नंबर तो या तो बराबर होगा, छोटा होगा तो उसको माइनस का होगा, बड़ा है तो प्लस का होगा। अब यहाँ पर आपके पास में पूरे जितने नंबर है सब आ गए। तो रियल नंबर को एक बार हम दोबारा से रीडिफाइन करते हैं, तो आप समझेंगे रियल नंबर को हम अब पढ़ने का समय आ गया अपना, कि हम इसको एक किस तरीके से पढ़ें। देखिए बेटा, ये तुम्हारे पास है रियल नंबर, और रियल नंबर में इसके होते हैं, पढ़ लिया आपने डेफिनेशन। ये तुम्हारे पास में होता है रेशनल नंबर, जो कि P/Q की फॉर्म में होता है। इधर तुम्हारे पास में होते हैं नॉन रेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर। इस बात को आप नॉन रेशनल भी बोल सकते हैं। ये अपने पास में हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की यदि हम बात करें तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब बात करें तो इसमें पाई, यहाँ पर ई, यहाँ पर √2, √3, √5, इस प्रकार के नंबर हमारे पास रेशनल हो गए। यहाँ पर बात करें तो ये 2 प्रकार के नंबर में डिवाइड कर देता है। एक तुम्हारे पास में होता है बेटा इंटीजर, और एक तुम्हारे पास में होता है फ्रैक्शन। ये मैंने आपको दोनों बातें अभी पढ़ाई थी। फ्रैक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे, और यहाँ इंटीजर का मतलब आप समझ रहे होंगे। इंटीजर में भी मैंने आपको बहुत कुछ अच्छे से पढ़ाया है। अब इंटीजर में तुम्हारे पास कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इंटीजर में मैंने आपको पढ़ाया कौन कौन से। यदि इंटीजर की बात करें तो ये तुम्हारे पास ऐसे आया होगा कि एक तो नेचुरल नंबर आ गया, ये भी इंटीजर के अंदर ही आता है। तुम्हारे पास होल नंबर आ गया, ये इंटीजर में आता है। एक तुम्हारे पास पॉजिटिव इंटीजर आया होगा, एक तुम्हारे पास नेगेटिव इंटीजर आया होगा, एक तुम्हारे पास में नॉन पॉजिटिव इंटीजर आया होगा, ये तुम्हारे पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अब शॉर्ट में डाल देता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये सब इंटीजर के ही पार्ट है, और भी बहुत है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। इधर फ्रैक्शन तुम्हारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत मिक्स फ्रैक्शन, बहुत टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं, ये भी आपने डिस्कस किया होगा 6th 7th 8th क्लास के अंदर। तो रियल नंबर 2 भाग में, रेशनल और इरेशनल। तुम्हारे पास में इंटीजर, इंटीजर के नेचुरल वो पॉजिटिव नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, और भी तुम्हारे पास आगे आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। प्राइम, को प्राइम, और ये सब तुम्हारे पास इवन, और तुम्हारे पास को प्राइम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि किस नंबर को कौन सी कैटेगरी के अंदर कहाँ पे रखा जाता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने पास, वो आप समझेंगे। रेशनल नंबर को वैसे हम आर से बिलोंग करते हैं, और यदि इसको हम लिखते हैं तो माइनस जो है इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच लिखते हैं। ये जो बात है, ये वाली जो डेफिनेशन है, ये जब यूज करते हैं जब हम सेट पढ़ लेते हैं। यदि हम सेट नहीं पढ़ते तो फिर हमें जब तक इस तरीके से ही पढ़ना होता है, क्योंकि ये जो चीजें ये इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, ये ओपन इंटरवल है। इनके बारे में पूरा एक वीडियो डाउनलोड करेंगे, उस पर आपको बताएंगे कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं, ये पूरा वहां पे आपको बताएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये तुम्हारे पास करा जी रियल के बाद में आ गया जी इमेजिनरी। अब यार अजीब अजीब सी बात है, नंबर कमी नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सीधी सी बात है, जो वास्तविक है वो रियल है, और जो वास्तविक से परे है वो काल्पनिक है। और काल्पनिक को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक नंबर जो है, जो कल्पना करते हैं ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ जी ऐसा भी हो सकता है। ये क्या कहता है कि ये बहुत अच्छा है, ये कितना अच्छा है,
ये इसकी बात करें तो ये बहुत अच्छा बोलता है। वो क्या बोलता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर करते हैं, गिव्स ए नेगेटिव रिजल्ट। भैया यदि हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे और हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलता है क्या? अब तक तो हमने पढ़ा जी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बड़े ये अजीब सी बात कर रहा है कि वो कह रहा जी नेगेटिव नंबर रिजल्ट देते भाई। ठीक है भाई, बताते हैं इसको भी हम। द इमेजिनरी नंबर यूनिट इज बाई आयोटा। अच्छा ये आई है, यहाँ भी ये बोल देता है, इसको लिखेंगे जी हम आयोटा से। अब ये आयोटा में भी पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी हमें। आयोटा एक यूलर या एलर नाम का था, 15 से 16 की सेंचुरी में ये इसकी बातें हुई थी, उसने पूरा काम किया था, उस पर पूरी एक कहानी बनाते हैं, है ना, वो पूरा आपको मिल जाएगा। बट पहले हम बात कर लेते हैं यार, ये इमेजिनरी नंबर बड़ा परेशान कर रहा है, कैसा नंबर होता है यार? देखो तुम किसी नंबर का यार स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारे पास प्लस का आ रहा है, वो कह रहा है यार नेगेटिव कर दो यार। तो हमने कहा जी नेगेटिव के 2 का यदि स्क्वायर कर दें तो तुम्हारे पास प्लस का 4 होता है। लेकिन वो हमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करे गिव्स ए नेगेटिव रिजल्ट। रिजल्ट अपने को चाहिए नेगेटिव। 4 से मतलब नहीं है, 4 तो दोनों प्लस के आ रहे हैं, हमें 4 आ चाहे 5 है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए यहाँ पर नेगेटिव, और ये नेगेटिव आ नहीं रहा है, और नेगेटिव आ नहीं रहा है तो ये नंबर कैसा हो गया? ये इमेजिनरी नंबर नहीं हुआ। अब नंबर फिर बात करते हैं। देखिए अब ये नंबर यार बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 2 प्रकार के होते हैं फिर आप करेंगे जी अभी आपने 2 प्रकार पढ़ाए थे। हाँ जी, मतलब एक ही बारी लैंग्वेज में, जैसे कि रियल नंबर और तुम्हारे पास में नॉन रियल नंबर। तो ये तुम्हारे पास नंबर होंगे जो रियल होंगे या फिर नॉन रियल होंगे। जो नॉन रियल नंबर है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं उसको? इमेजिनरी नंबर। आपको समझ में आ गई? फिर रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेशनल होता है। अच्छा रियल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं रेशनल और रेशनल। ये तुम्हारे पास नॉन रियल मतलब सॉरी नॉन रेशनल नंबर। तो जो नॉन रेशनल नंबर है इसी को हम क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर बोल देते हैं। अब तो समझ में आ गई होगी, आ गई, अब तो आ गई। ये तो जी बता दिया, ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। तो रियल भी समझ में आ गया जी। ये नॉन रियल का मतलब ये इमेजिनरी कहां से आ गया? सर इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। बिल्कुल बताएंगे यार, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप आराम से रहें, हमने मिटा दिया वो। अब देखो कहां गए वो, अब समझो। वो करा कि यार एक तुम बताओ यदि हम 5 नंबर अपने पास, अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कैसे नंबर होते हैं। एक 5 नंबर है और 5 नंबर पे लगा दिया हमने स्क्वायर, यहां पे लगा दिया हमने x, ये समझो, और इसका कर दिया हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 5। तो नंबर कैसा आ गया? प्लस का। आए आ तो रहा है भाई, आएगा धीरे धीरे, कुछ समझ में आई। मैं यह कह रहा हूं कि यदि यहां पर एक नंबर स्क्वायर में है, सॉरी स्क्वायर रूट में, यदि इसका हम कर दे स्क्वायर तो ये नंबर तुम्हारे पास आता है x। मतलब यहां पर इसकी हम जब पावर पढ़ेंगे एनालिसिस तो इसकी पावर होती है 1/2 और ये तुम्हारे पास होता है 2। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 1/2 इंटू में 2, ये दोनों कैंसिल, x की पावर 1 इज इक्वल टू x। ये समझ में आई होगी बात? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से ये बात तो समझ में आई होगी, ये तो पढ़ी है। तो ठीक है भैया, हम अब की बार ऐसे कर दें, माइनस के 2 ले लिया, इस पे अंडर रूट लगा दिया, इस पर हमने स्क्वायर कर दिया। अब बताओ इसका आंसर कितना आ गया? बिल्कुल सही बात है भैया, x के प्लेस पे हमने कोई भी नंबर ले लिया, प्लस का या माइनस का, तो आंसर x आ रहा है। हो गया काम? इस नंबर को बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। अब तो समझ आ गया। अब देखो माइनस के 1, इसका कर दिया अंडर रूट, इस पे कर दिया स्क्वायर, ये तुम्हारे पास आ गया माइनस के 1। अब तुम्हारी दिमाग में बात तो आ रही हो, अब कौन से नंबर को इमेजिनरी बोलेंगे? इस -2 को बोलेंगे या अंडर रूट में -2 को बोलेंगे? ये -1 को बोलेंगे या माइनस अंडर रूट में -1 को बोलेंगे? ये तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सीधी सी बात है कि -1 तो भैया रियल नंबर होता है, ये तो पहले ही बोल चुके हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। ये नंबर तो पहले ही बता चुके हैं कि जो नंबर माइनस का होता है उसे हम इंटीजर कहते हैं, और वो कहां से आता है? कहां से आता है? वो तुम्हारे पास रियल नंबर से आता है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ना अंडर रूट में जो माइनस का 1 है, ये तुम्हारे पास नंबर है, ये है इमेजिनरी नंबर।
हो गया पॉइंट क्लियर? ध्यान से सुनना, इस नंबर के बारे में तो पहले बात कर चुके हैं। ये नंबर जो तुम्हारे पास है ना वो रियल है, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। जो -2 है ना ये रियल है, इसलिए मैंने उल्टा पढ़ाया आपको। नहीं, मुझे शुरुआत कॉम्प्लेक्स नंबर से करनी चाहिए थी, रियल और इमेजिनरी से। जबकि हम इनके बारे में जब पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब ये नंबर हो गया रियल, और ये जो नंबर है अंदर वाला, ये नंबर कैसा हो गया? इमेजिनरी। समझ लो, हटा दें। देखो अब इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नंबर, जैसे कि ये नंबर आ गया भाई मार्क्स, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको लिखते हैं आयोटा से, आयोटा। ध्यान रखना इस बात। इसका हमने कर दिया भाई साहब स्क्वायर, तो तुम्हारे पास ये आ गया -1। इसका कर दिया हमने भाई साहब -क्यूब, इसका हमने कर दिया क्यूब। क्यूब क्या करें, इसको इतना ही समझ लो। तो इस नंबर का हमने कर दिया अयोटा का स्क्वायर। अब तो ठीक है, क्योंकि अयोटा इज इक्वल टू अंडर में -1, और इसका कर दिया स्क्वायर, तो आ गया आंसर -1। तो ये वाला जो नंबर है, मतलब ये वाला जो नंबर है अयोटा, ये तुम्हारे पास हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और देखते हैं यदि इसका कर दें क्यूब, तो क्यूब किसका कर रहे हैं हम? इस वाले नंबर का, मतलब ये तुम्हारे पास इमेजिनरी नंबर और इसका कर दिया क्यूब, तो इसका क्या बनेगा? तो ये तुम्हारे पास बन गया आई, और ये तुम्हारे पास बन गया आई का क्यूब। तो एक ही बात है यार, एक ही बात है। तुम इसमें ऐसे लिखते हैं आई इंटू में आई का स्क्वायर, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो भैया। आई का स्क्वायर कितना तुम्हारे पास, मतलब आई नहीं है अयोटा है, अयोटा स्क्वायर कितना तुम्हारे पास -1, तो लिख दो भैया, ये तुम्हारे पास माइनस अयोटा, आंसर आ गया। इसका कितना आ गया? माइनस अयोटा आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब इसका कर दो 4 अयोटा का, मतलब कहने का मतलब ये है, सुनना ध्यान से, यदि इमेजिनरी नंबर का यदि आप इस पावर करते हैं तो वो कभी तो रियल में पहुंच जाता है, कभी इमेजिनरी में पहुंच जाता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, टॉपिक बहुत मजेदार है। ये खुद में कौन है? इमेजिनरी। इसका कर दिया स्क्वायर, तो क्या बन गया? रियल। फिर कर दिया इसका क्यूब, तो क्या बन गया? इमेजिनरी। मतलब इमेजिनरी की यदि पावर को यदि कम ज्यादा करते हैं तो वो भी खुद चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी नंबर की यदि आपने पावर करी तो ये जरूरी नहीं है कि वो इमेजिनरी ही बनेगा। इमेजिनरी की यदि पावर करने पर वो क्या बन रहा है? रियल भी बन रहा है। बात को समझना ध्यान से, कि मैंने आपसे पूछा कि भाई कोई इमेजिनरी नंबर है, उसकी पावर मान लीजिए इवन है, पॉजिटिव इवन नंबर है, मान लीजिए पॉजिटिव इवन नंबर है। अब इवन नंबर नहीं पढ़े, बाद में मत करेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा? ये टॉपिक मजेदार बन जाएगा भाई साहब। तो इसलिए आप समझ लो पहले कि यहाँ पर यदि हम इसकी पावर देखो स्क्वायर करी तो -1, और 4 कर दें तो स्क्वायर स्क्वायर मतलब -1, और तुम्हारे पास -1 इक्वल टू +1। अरे यार, इसका आंसर तो माइनस में भी आता है, प्लस में भी आता है, अयोटा भी आता है, माइनस का अयोटा भी आता है। कहने का मतलब कन्फ्यूजन है भाई, नहीं है बिल्कुल भी। इसके 4 रिजल्ट आएंगे, या तो अयोटा आएगा, या -1 आएगा, या माइनस अयोटा आएगा, या 1 आएगा। इसकी पावर आप बढ़ा के देख लो। अब देखो इसकी पावर कर दी आपने 5, तो दिस मीन्स 4 इंटू में अयोटा कर दी, इसका आंसर तो 1 है, इसका तुम्हारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये साइक्लिक बन गया, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 4 में बन जाएगा। अब ये तुम्हारे पास कैसे बनेगा, और कैसे बन गया तुम्हारे पास? ये बन गया, कोई पूछ रही है इनको ऐड कर दो भाई। अरे हम देंगे यार, ऐड करने तो हम पे आते हैं यार, ये कर दे भाई। अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर अयोटा क्यूब प्लस अयोटा 4 प्लस अयोटा 5, बोलो ये इसका आंसर क्या हो भाई? पता है इसका आंसर तो हो गया अयोटा, इसका हो गया -1, इसका तुम्हारे पास कितना हो गया? -अयोटा, इसका कितना हो गया? +1, इसका कितना हो गया? अयोटा। अभी निकाले थे हम, देखो आप फटाफट जल्दी से। इसका मतलब यदि लगातार इसकी पावर 1 2 3 4, यदि किसी की पावर लगातार पॉजिटिव पावर में यदि आयोटा आता है तो उसका आंसर हमेशा कितना हो जाएगा? 0। देख लो भैया, 0 ही तो आ रहा है, 0 प्लस तुम्हारे पास कितना है? अयोटा। तो फाइनल आंसर तुम्हारे पास कितना हो गया? अयोटा। पॉइंट नंबर 1, जब इमेजिनरी पढ़ाएंगे तो वहां आपको समझाएंगे, यदि पावर को भी हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाते बढ़ाते आप देखेंगे यदि पॉजिटिव पावर बन रही है अयोटा की तो 4 तक, मतलब 4 तक, मतलब 1 2 3 4, तो आंसर कितना गया? 0। अच्छा ऐसे बन जाए तो मतलब इसकी पावर 5, इसकी पावर 6, इसकी पावर 7, इसकी पावर 8, तो भी 0।
क्योंकि लगातार पॉजिटिव यदि पावर बन रही है और दिस मींस मल्टीपल ऑफ 4 है, आंसर ऑलवेज 0, टेंशन खत्म। और भी बहुत बात है इसके अंदर, जब हम पूरा फिर इमेजनरी पे पूरा एक काम करेंगे। हमें और पढ़ाना है भाई साहब, बात करते हैं इवन नंबर। अरे वाह, बहुत मजेदार टॉपिक है। क्या बात है, इवन नंबर सब जानते हैं? अरे वाह, जानते हो। देखो आज ऐसे नहीं जानते होंगे जैसे हम आपको जनाएंगे आज। भाई साहब इवन नंबर तुम्हारे पास कौन है? वो नंबर कैसे नंबर होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड बाई 2। भाई 5 में 2 बार जाता है क्या? वो बोलेगा जाता है 2.5 टाइम्स जाता है। अरे भैया ऐसे नहीं होता। मतलब कि ये कि डिवाइड देना है तो एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं सब जानते हैं भाई। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इवन नंबर ऑलवेज एंड में 0, 2, 4, 6, 8। बहुत कॉमन सेंस की बात है। 2 का टेबल पढ़ लो तो तुम्हारे पास क्या मिलता है आपको? 2 बन जा 2, 2 आ गया। 2 4 जा 2, मतलब 2 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, 10, फिर 12। अब देखो लास्ट 2 4 6 8 0। यही यार इवन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। एक बात समझ में आई, इंटीजर का एक नाम और बढ़ गया। जो इवन नंबर होते हैं ना वो भी इंटीजर्स होते हैं। जो इवन नंबर होते हैं ना वो भी इंटीजर्स होते हैं। आज से ध्यान रखना इस बात को, कहीं हल्के में ले रहे हो। इसमें जो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, 0 हो, मतलब जो इंटीजर्स है ना उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन एन इवन नंबर एंड कैन बी रिटन 2 के, और सीधी सी बात है भाई, जिसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा वो इवन नंबर होगा, तो उसको हम चल सकते हैं 2 के। मतलब यदि 2n कहीं लिखा जाए समझ लेना इवन नंबर, 2p कहीं लिखा जाए pn इंटीजर, तो समझ लेना कि दिस मींस इंटीजर। कैसे भाई? आपने कोई नंबर ले लिया 5, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो कितना हो गया तुम्हारे पास? 10। तो कैसा नंबर बन गया? इवन। बस छोटी छोटी सी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मैंने बताई है। अब थोड़ी मजेदार बात समझते हैं यार। मजेदार बातों में देखो मजा आता है ना। तो मजेदार बात देखते हैं। ये तुम्हारे पास है कि एक लाइन दिखती है, ये तुमने दिया 0, या तुम्हारे पास 1, तुम्हारे पास 2। चलो इसको मैं पहले बाद में पढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा सा और के बारे में क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑड नंबर के बारे में आप समझते होंगे कि जो ऑड नंबर है वो क्या है। बहुत ही अच्छी सी बात है। जो अब ये ऐसे समझ लें, जो रियल नंबर है और इमेजिनरी है। जो रियल नहीं है वो कौन से? इमेजिनरी है। जो रेशनल नहीं है वो रेशनल है। जो तुम्हारे पास इंटीजर नहीं है वो फ्रैक्शन है। सेम जो इवन नहीं है वो तुम्हारे पास ऑड नंबर है। कैसे नंबर है? और डिवाइड देने पर क्या बच जाए? रिमाइंडर बच जाए। भैया बहुत बड़ी रिमाइंडर क्या बचेगा भाई साहब? 1 बचेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 2 से डिवाइड देने पर जब भी किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो उसमें रिमाइंडर जिससे डिवाइड देते हैं उससे कम आना चाहिए। तो 2 से कम कितना आएगा? 1 आएगा। 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इसलिए ठीक है, ऑड नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे भाई? 3 है, इसके 2 इक्वल पार्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। 1.5 और 1.5 आ गया। अरे भैया वो ऐसे नहीं पूछ रहा। इक्वल पार्ट का मतलब वो प्रॉपर अपने पास में एग्जैक्ट आना चाहिए, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो उसका ये मतलब है कहने का। आप समझ लेंगे तो इसको नहीं करेंगे तो ये तो नहीं होगा जी। अरे भैया ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, ये इक्वल पार्ट नहीं है। ओ इक्वल पार्ट तो जी 1.5। भैया इक्वल पार्ट तो है, लेकिन क्या ये तुम्हारे पास एग्जैक्ट नंबर है? मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, ये डेसिमल में नहीं होने चाहिए। ऐसे नंबर की बात कर रहा है वो। इंटीजर है वो, उसने बोला हुआ कि इंटीजर। पहली बात तो ये नंबर कैसा होता है? इंटीजर। मतलब आज तो एक बात क्लियर होगी भाई, इंटीजर में कितने कितने नंबर आ गए। नेचुरल भी इंटीजर होता है, होल नंबर भी इंटीजर होता है, इंटीजर खुद इंटीजर होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। फिर और नया किस मिल गया? इवन भी इंटीजर्स होते हैं, और भी तुम्हारे पास इंटीजर्स होते हैं। वेरी गुड, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9, कोई दिक्कत नहीं है अपने को यहाँ पर भी। बट एक बात तो क्लियर नहीं हुई यार, ये तो बनाने से ही होती है चीजें। देखिए एक बात तो क्लियर नहीं हुई, क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। चल क्लियर करते हैं अभी। ये लो ऐसे क्लियर करेंगे ना मजा आ जाएगा। ये तो 1 2 3 4, यहाँ देखो -1 -2 -3 और तुम्हारे पास -4। बताओ भैया 0 कौन सा नंबर है? चलो भाई साहब ये देखो, यहां पर देखो
ये तुम्हारे पास ऑड नंबर, इधर देखो ये तुम्हारे पास ऑड इंटीजर, ठीक है भाई साहब, दिक्कत 2 4 6 8 इवन नंबर, -2 -4 -6 इवन नंबर, कौन बच गया 0, इसको किस में ले ऑड में, तो इवन बुरा मान जाएगा, इवन तो ऑड बुरा मान जाएगा, इसके लिए मुसीबत है। वहां तो हमने इसको बोल दिया पॉजिटिव नेगेटिव में, तो हमने इसको बोल दिया नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, वहां तो हमने इसको ये बोल दिया। यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ इसको ये बोलते हैं नॉर इवन, नॉर नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसे बोलते हैं नहीं यार, बुरा मान जाएगा। बंदा बोलेगा कि यार हर जगह से तुम मेरे को छोड़ के जा रहे हो यार, कहीं तो लेके चलो। अब लेके नहीं चले, हमने फिर जो डेफिनेशन है ना वो कैसे बनती है, दुनिया के अंदर जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो 2 भाग में डिवाइड हुए हैं, एक इवन और एक ऑड इंटीजर्स। कहने का मतलब ये कि अल्टरनेटिव नंबर्स ऑड इवन्स होते हैं, इसको आप ऐसे समझो। दुनिया में जितने नंबर है ना, ऑड के बाद हमेशा इवन आएगा, इवन के बाद हमेशा कैसा आएगा ऑड आएगा। अरे वाह, फिर तो क्लियर होगी डेफिनेशन। ऐसा टीचर चाहिए आपको जबरदस्त पढ़ाने वाला। ये तुम्हारे पास कैसा नंबर है ऑड, ये तुम्हारे पास कैसा नंबर है ऑड, इन दोनों ऑड नंबर के बीच में कैसा नंबर आ रहा है, आएगा 2 पॉजिटिव ऑड नंबर के बीच में कैसा नंबर आएगा इवन। तो तुम्हारे पास 0 कैसा हो गया, 0 आज से बोलेंगे आप 0 इज इवन नंबर। बताओ पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आज से आज क्लियर करेंगे आप 0 इज ऑलवेज इवन नंबर। कैसे, क्योंकि अल्टरनेटिव नंबर्स हमारे पास में आ रहे हैं, पहले एक ऑड नंबर आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन आएगा। इसका मतलब कॉन्जुगेटिव, यदि ऑड नंबर के बीच में एक इवन नंबर आना जरूरी है, लगातार कभी भी जो 2 नंबर है, मतलब ऐसे नहीं, पहले एक आ गया -3, ये तुम्हारे पास हो गया ऑड, -2 इवन, -1 ऑड, फिर कौन हो गया 0 इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, इस वाले पैटर्न चलते हैं। हो गया पॉइंट क्लियर भाई साहब, ये इंपोर्टेंट बात। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट 0 इज ऑलवेज इवन नंबर। पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरी गुड, आगे देखते हैं भाई साहब। प्राइम नंबर की बात करें, ये नंबर भी बहुत मजेदार हैं, बस थोड़ी देर की बात है, उसमें हमारा काम हो जाएगा। ये नंबर ऐसे होते हैं कि पहली बात तो ये नंबर तुम्हारे पास में कैसे नंबर होते हैं, एक नंबर, अब इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ इसकी डेफिनेशन बहुत बनती है। इसको आपने बोल दिया जी वोल नंबर, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, वोल नंबर तो है, लेकिन किससे बड़ा है 1 से। अरे इससे बढ़िया तो इसको बोल देना नेचुरल नंबर, तो ठीक है, उसमें ग्रेटर देन का चक्कर नहीं रखता। और ये बनाया तो मैंने ही, लेकिन मैंने इसीलिए बताया आपको जिससे कि आप समझ जाएं ये होल नंबर है। अरे इसकी जगह पे आप बोल देंगे ऐसे नेचुरल नंबर जो ओनली कितने फैक्टर रखते हैं, 2 फैक्टर रखते हैं, उनमें कौन कौन आता है, इटसेल्फ आता है और 1 आता है, बस। फैक्टर का मतलब डिवाइड कितने नंबर से जाता है। जैसे तुम्हारे पास 5 है, इसमें एक तो 5 से डिवाइड जाएगा और एक तुम्हारे पास 1 से जाएगा, तो इसके केवल 2 फैक्टर होंगे। ये तुम्हारे पास 10 है, इसमें किससे डिवाइड जाता है, 1 से जाता है और 10 से जाता है, लेकिन इसमें 2 से भी जाता है और इसमें 5 से भी जाता है, तो इसके फैक्टर कितने हो गए 4, इससे कितने हो गए 2, जिसके केवल 2 फैक्टर मतलब इटसेल्फ एंड 1, वो तुम्हारे पास कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। और जिसके इनसे ज्यादा बनते हैं वो तुम्हारे पास कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर। बट मजेदार बात, कंपोजिट नंबर ये दिक्कत नहीं है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि इसने वो नंबर क्यों लिखा, इसको लिखा नेचुरल नंबर। एक बात तो क्लियर हो गई, इसको वो लिख सकता था इंटीजर नंबर, लेकिन इंटीजर में बोलता कि ग्रेटर देन 1, ये भी बड़ी बात है। और पढ़ो प्राइम नंबर क्या कह रहा है, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई अनदर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर नहीं, अपनी बात तो इंटीजर बोल दिया, तो ये पहले यहां भी बोल सकता है कि पॉजिटिव इंटीजर लेंगे अपने को, नेचुरल नंबर लेने हैं, लेकिन वो नहीं लिखता है। विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। क्लियर, इनमें कोई चक्कर ऐसा होता ही नहीं, डेसिमल फ्रैक्शन रिमाइंडर वाले नहीं होते। बहुत मजेदार टॉपिक है। चलो भाई साहब समझ गए होंगे, एक बात तो क्लियर होगी, प्राइम नंबर कभी भी अपने पास में होते हैं, उनको इंटीजर बोलना थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटीजर के अंदर ही एक आता है नेचुरल नंबर, उसमें वोल नंबर भी आता है। तो ये मतलब ये यदि इसकी गहराई तक जाए तो जो नेचुरल नंबर है ना वो तुम्हारे पास में प्राइम नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर है ना वो तुम्हारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। इनको आप इंटीजर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटीजर के अंदर ही नेचुरल और वोल नंबर आते हैं।
लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट जो बात है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना, वो तुम्हारे पास में है कि यदि ये नेचुरल नंबर की यदि बात की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं, क्योंकि यदि आप फिर उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर, वाह भाई ये नंबर भी बहुत अच्छा है। कंपोजिट के बारे में भी बात करी थी, जैसे कि तुम्हारे पास 10 दिया था, लेकिन बात करते हैं 1, तो ये 1 कौन हो गया? तो यहाँ 1 के बारे में आप जानेंगे, 1 इज नाइदर पॉजिटिव, सॉरी नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। एक बात तो 1 के बारे में बात कर लेना, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट हमेशा 1 से बड़े नंबर लिए जाते हैं। 1 से और 1 से छोटे और 1 के बराबर वाले नंबर प्राइम और कंपोजिट में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, 1 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 1 से बड़े नंबर लेने और 1 से जो बड़े नंबर लेते हैं उनको आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, उनको आप होल नंबर बोल सकते हैं, उनको आप इंटीजर बोल सकते हैं, उनको आप पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, उनको आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। एक ही बात को बोलने के कितने प्रकार हो गए, इसको बोलते हैं लैंग्वेज। काम करो इस पर, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, प्राइम नंबर की बात करें तो 1 से जो है, मैं लिख देता हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात करें, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई साहब? ये होते हैं 9। और 1 से 100 तक कितने होते हैं? ये तुम्हारे पास होते हैं 25। और 1 से 50 तक आपको निकालना है, और 1 से 200 तक भी आपको निकालना है, और मुझे बताना कितने होते हैं। होमवर्क HW 1 is neither positive nor negative, clear point। देख लो इसको एक बार, देख लिया? चलिए यहां पर भी बात कर ले। कोप्राइम, वेरी गुड, मजेदार टॉपिक, बहुत दिक्कत आती है। पहली बात तो इसको क्या क्या बोलते हैं? कोप्राइम तुम्हारे पास जो नंबर है इसको हम बोलेंगे, अरे आजा, कोप्राइम को हम क्या क्या बोलेंगे? कोप्राइम को हम क्या क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं रिलेटिव प्राइम भी बोल देते हैं, ठीक है भैया। चलो समझ लेते हैं, ये एक ऐसा नंबर है जिसका GCD, जिसको बोलते हैं SCF कितना होता है? 1। बहुत कॉमन सेंस की बात है, जिसके अंदर कोई फैक्टर नहीं आता, उसे हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर। नंबर लिख लो आप 2,3। इसमें एक ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। नहीं मिल रहा तो ये दोनों नंबर कैसे? पहली बात तो ये एक नंबर नहीं होता, ये 2 नंबर होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। तो ये दोनों नंबर कैसे हो गए? कोप्राइम हो गए। फिर आपने ले लिया 5,10। ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। एक ऐसा नंबर ढूंढो जो बहुत नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इसमें 5 ले लो यार, 5 से 1 टाइम और 5 से 2। इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं हुआ। अब आपने लिया जी, अब सोचते जाओ आप, कोप्राइम को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्राइम्स बोलते हैं, यूज इन इंटरचेंजेबल। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑलवेज कोप्राइम नंबर होते हैं। वेरी गुड, ये भी अच्छी बात बोल दी इसने, तो टेंशन खत्म, एग्जांपल लेने की टेंशन खत्म। 2,3 दोनों प्राइम नंबर हैं, 2,3,5 तुम्हारे तीनों कोप्राइम नंबर है। ये दोनों प्राइम नंबर कोप्राइम, ये कोप्राइम। और ले लो 13,23 कैसे कोप्राइम? क्यों है? लिख दिया उसने। अब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आता भाई, ये इनमें कोई फैक्टर नहीं बनता। अब फैक्टर क्या नहीं लेना है? एक तो इटसेल्फ नहीं लेना है, तो एक 1 नहीं लेना है, नहीं लेना तो भैया 1 नहीं ले रहा है। तो ऐसे नंबर तुम्हारे पास कैसे होंगे? प्राइम नंबरों को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। यदि 2 प्राइम नंबर है या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबरों को हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम। कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, ये बहुत अच्छा नंबर है। देखो भाई साहब, इंटीजर तो उसने बोला है, लेकिन ये इंटीजर पता कैसा है? ये है पॉजिटिव इंटीजर, नहीं तो कहानी खराब हो जाएगी हमारी। ये तुम्हारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। वो कह रहे एनी 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स ले लो। भाई साहब ले लो, ये बात तो हमने पहले पढ़ चुकी है। ले लिए भाई साहब हमने 2, देखो कौन कौन से ले लिए। मान ली ले लिया हमने 2 ले लिया, और हमने 10 और 11 2 नंबर ले जो लगातार, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब सक्सीजर। 10 के बाद 11, 20 के बाद 21, 22 ऐसे नंबर, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। बात क्लियर है ना? तो दिस मींस यहाँ पर इंटीजर बार बार बोल रहा है, इंटीजर के साथ कौन सा काम कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर।
लेकिन उसमें मन नहीं लेना है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि वो पहले ही पढ़ लिया है, 1 से वाले नंबर चाहिए, कंडीशन को ध्यान रखना है। आपने लिया 5,6 दोनों लगातार नंबर हो गए, ये कैसे नंबर हो गए तुम्हारे पास? रिलेटिव प्राइम नंबर। बस टेंशन खत्म, हो गया पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। अब यहां पर देखो एक और समझते हैं, फ्रेंड प्राइम, ये कौन से नंबर होते हैं? ये भाई साहब जुड़वा आ गए, जुड़वा भाई। जुड़वा भाई का मतलब होता है जिनके अंदर 2 का डिफरेंस होता है। ऐसे 2 प्राइम नंबर लेने हैं आपको जिनमें 2 का डिफरेंस होता है। जैसे आपने एक नंबर ले लिया 3 और एक ले लिया आपने 5, ये ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दो में 2 का डिफरेंस है। एक ले लिया आपने 5, एक ले लिया आपने 7, कैसा नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर। एक ले लिया आपने 17, एक ले लिया आपने 19, कैसा नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर है। पॉइंट क्लियर हुआ? ट्विन प्राइम नंबर से बात निकल गए, डेफिनेशन समझ में आ गई। पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, पहली बात तो ध्यान से सुनना, को प्राइम या फिर ट्विन प्राइम, इनमें आपके 2 नंबर होने चाहिए। ट्विन में के अंदर एक पेयर होना चाहिए जिसके अंदर तुम्हारे पास जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए और वो नंबर तुम्हारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए। इसके बाद यदि बात करें ट्विन प्राइम के बाद, ये सब ट्विन प्राइम नंबर ही है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत ही 2-4 बस बात, ये एंड चल रहा है अपना। यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपोजिट नंबर के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा कंपोजिट पे काम कर लेते हैं। भाई साहब कंपोजिट की बात करें तो 2 तुम्हारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये नंबर हो गए प्राइम, और हम बात कर रहे हैं कंपोजिट। तो तुम्हारे पास नंबर आ गया 4, तो तुम्हारे पास नंबर आ गया 6, तुम्हारे पास नंबर आ गया 8, तुम्हारे पास नंबर आ गया 9, तुम्हारे पास नंबर आ गया 10। समझो एक बहुत इंपोर्टेंट बात है, प्राइम नंबर में भी इवन नंबर आते हैं। ये कैसा नंबर है? ये तुम्हारे पास इवन है और कैसा है? प्राइम है। तो ये सबसे पहला, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, यहां पर भी लगा दो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर है भाई साहब। ये तुम्हारे पास कैसा हो गया? स्मॉलेस्ट है ये भी, बट इसके अंदर कंडीशंस लगा दो, ये और लगा दो। यहां पर प्राइम नंबर में भी स्मॉलेस्ट 2 होते हैं, एक को इवन, एक को ऑड बोलते हैं। 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 3 इज स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो ठीक है भाई साहब, आगे तो कुछ बन ही नहीं रहा, केवल एक इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी के सब ऑड प्राइम नंबर होते हैं। ये तो इंपोर्टेंट बात है। चलिए तो फिर यहाँ पे आते हैं, शुरुआत 4 से हो रही है, तो सब 4 को भी हमने क्या लिख दिया जनाब? स्मॉलेस्ट लिख दिया। कैसा स्मॉलेस्ट है? इवन है भाई साहब, बट कैसा है? कंपोजिट है भाई साहब। तो ये लिख लो, इसका नंबर आ गया स्मॉलेस्ट इवन, कंपोजिट नंबर इज 4। तो 6 के अंदर क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है, क्योंकि इवन है तो वो लिख दिया। 8 के अंदर कोई खास बात नहीं है। तो 9 के अंदर क्या खास बात है? 9 पे तो हमारी बात हो गई, ये ऑड है और तुम्हारे पास सबसे स्मॉलेस्ट भी है। और तुम कहेंगे स्मॉलेस्ट कैसे हो गया? हाँ हो गया। कौन से स्मॉलेस्ट में? ये ऑड में स्मॉलेस्ट है, और कंपोजिट नंबर, बात समझ में आ गई? ऑड नंबरों में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो 9 है, और यदि सबसे छोटा कंपोजिट नंबरों में जो इवन भी हो वो तुम्हारे पास कौन है? 4 है। ये ऐसे है कि कंपोजिट के अंदर सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है? वो 9 है। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? 4 है। सेम प्राइम की बात करें, प्राइम में सबसे छोटा इवन कौन है? 2 है। सबसे छोटा ऑड कौन है? तो 3 है। तो ये बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए, और इस पर बहुत ढेर सारे डीपीपी और कुछ क्वेश्चन इस पे दिए जाएंगे। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करें। आर शर्मा सर, कॉन्सेप्ट टू रैंक। थैंक यू सो मच।